फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई देखो 10 नंबर क्वेश्चन ना 9 तो बता दे कल ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड, वो कुछ नहीं करेगा, आप चुपचाप बैठ लिखते भर रहो। एरिया बाउंडेड बाई, पैरेलल बैठ गया, बाउंडेड बाई लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 ऊपर कूद पड़ी and coordinate axis and the coordinate axis। ये तो आप पिछले साल पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म पढ़े थे ना। तो ये क्या होगा, ये इस लाइन की इक्वेशन है a और b, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसका कोऑर्डिनेट a 0, इसका कोऑर्डिनेट 0b, इसका कोऑर्डिनेट क्या है ओरिजिन पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 0 0। इसकी लिमिट क्या हुई 0 से a, यहाँ से y अपॉन b इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन a, y अपॉन b इसके नीचे 1 लिखोगे, एलसीएम लोगे तो a आएगा तो a माइनस एक्स है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो a माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपॉन a और a माइनस एक्स, ये आएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, इस ट्रायंगल का कहता है कि लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालो, ठीक है। तो क्या करोगे 0 से a लिमिट रख करके अब y dx, y की वैल्यू स्ट्रेट लाइन से निकाल लो, b अपॉन a माइनस एक्स आता है। तो लिखोगे क्या, गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। then we have to find the area bounded by line first and coordinate axis, coordinate axis, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 से a बाई dx, वेयर y इज इक्वल टू क्या है b अपॉन a माइनस एक्स। कैसे b की बाई की वैल्यू निकाली है दिखाया गया, यहीं सॉल्व कर दिए, देख लेना, इसको भी सॉल्व कर लेना आप बगल में। 0 से a, अब y की वैल्यू क्या है b अपॉन a और a माइनस एक्स और ds। तो b अपॉन a बाहर निकाल लो, a का इंटीग्रेशन होगा ax, x का s स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन हो गया। और 0 से a, देखो a कांस्टेंट से बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x नहीं होता, x का s स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से a। तो b अपॉन a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a इंटू a, अपर लिमिट a स्क्वायर अपॉन 2, ये अपर लिमिट हुई, लोअर लिमिट a इंटू 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट हुई। तो b अपॉन a ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, इसको क्या लिखेंगे b अपॉन a, इसके नीचे 1 लिखो तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये क्या होगा लोअर लिमिट का पूरा 0 हो जाएगा सर। हाँ 0 होगा पूरा, तो 2a स्क्वायर से स्क्वायर निकला तो a स्क्वायर अपॉन 2, तो एक a भी कट जाएगा ना, तो b अपॉन a, ये क्या होगा a इंटू a अपॉन 2, तो एक a कट गया, तो 1 अपॉन 2 ab स्क्वायर यूनिट, वैसे भी निकालते 1 अपॉन 2 बेस इंटू हाइट, तब भी वही रहता। ये लेंथ a है, ये हाइट b है,
पर इंटीग्रेशन मेथड से निकालना था। सर अब 8 दिसंबर से पेपर स्टार्ट है और पूरी बुक दे रहे हैं, ठीक दे रहे हैं। दोनों के दोनों सारे दे सर। दुखियारा कहाँ तुम? पढ़ा लिखे का नहीं कहीं दुखियारा बता वो भी कहीं क्या जड़ा बना। हम कहा था कहीं आते अंदर इधर रहते थे। इसके अंदर इनर करना है, उसके ऊपर टी शर्ट, उसके ऊपर झंडा। नहीं पता नहीं था। कल कल हाँ लगा पागल हूँ। पैंट शर्ट पहन के आते तभी आगे देखो अगला क्वेश्चन, एक और बचा फिर अगली अगला चैप्टर, चैप्टर 9। हो गया। अब देखो 8 तारीख तक ना 11 तक पहुंचा देंगे नाम क्या है? और उसको एक दिन पढ़ा देंगे हम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम। हाँ ठीक सर। हाँ वो मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कर्व, बाउंडेड बाई कर्व y is equal to sin x, y is equal to sin x, x is equal to 0, x is equal to 2 pi। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम ऐसे बनता है। जीरो, ये पाई, ये 2 पाई। तो यहाँ पे इस प्रकार इसका एरिया एक्स एक्सिस बाई डैश एक्स डैश, y इज इक्वल टू साइन एक्स का एक ग्राफ है। ठीक है ना, काश को बताया कि दिन है ना, ये साइन एस का हुआ। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स then we have to find the area bounded by curve first and line x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। The required area क्या लिखेंगे, 0 से 2 पाई बाई डी एस, 0 से 2 पाई बाई डी एस, 0 से 2 पाई बाई के स्थान पे क्या लिखते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स, आइए डी एस। तो 0 से पाई, 0 से 2 पाई है सर, 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई, इसको लिखो 0 से पाई लिख दो, अब बाई डी एस, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अब प्लस पाई से 2 पाई साइन एक्स माइनस बाई डी एस, निगेटिव डायरेक्शन में। डायग्राम देखो ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये निगेटिव डायरेक्शन। तो 0 से पाई, बाई के स्थान पर लिख दो साइन एस डी एस, प्लस पाई से 2 पाई तो माइनस साइन एस डी एस, माइनस साइन एस डी एस।
ठीक है ना। अब ये जानते हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या? cos x cos x माइनस cos x cos x इंटीग्रेशन तो मान से ना होता है माइनस इंटीग्रेशन, cos x, हाँ डिफरेंशियल आया होता है cos x। हाँ 0 से पाई, ये क्या लिखोगे प्लस, ये माइनस बाहर आ गया, इसका cos x साइन एक्स का क्या होगा माइनस cos x प्लस cos x हो जाएगा ना, माइनस तो पहले से लगा। cos x लिमिट क्या होगा पाई से 2 पाई, तो क्या लिखोगे अपर लिमिट माइनस, तो माइनस cos पाई ये अपर लिमिट हुई, माइनस माइनस cos 0 लोअर लिमिट हुई। cos ही क्या होगा 2 पाई और cos पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1 और माइनस पहले से लगा, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos 0 की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू -1 की पावर 2, cos पाई की वैल्यू -1 की पावर 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस 1, ये प्लस 1 प्लस 1, 4 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट 4 स्क्वायर यूनिट। लिख लेना। अब देखो चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। सैटरडे तक हम इसको भी खत्म करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे चैप्टर 10। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हाँ वे लाइन चैप्टर 10 में वेक्टर हो गए ना, वेक्टर वेक्टर स्ट्रेट लाइन स्टेट लाइन के बाद वे है, एक दिन का वे भी है। 12 चैप्टर एक दिन में पढ़ा, 8 क्वेश्चन है, एक ही टाइप के साथ है, 2-3 क्वेश्चन बता देंगे हो गए, फिर बचेगा फर्स्ट चैप्टर और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बचेगा हो गए। वही चीज जो स्कूल में भी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम छोड़ो स्कूल में तो आ जाएगा। हाँ इसमें हम पूरे क्वेश्चन बताएंगे, एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरे एग्जांपल सही है। तो एक बताते हैं एक्सरसाइज खत्म। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, सुनो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब मान लो 2s + 1, सुनो अच्छे से, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2s + 1 है। तो यहाँ पे आप लोग टेबल जब बनाया करते थे 9th क्लास में, s की वैल्यू अपने से लेते थे कि नहीं, s की वैल्यू लिखे 0 1 2 3 ऐसे, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते थे। जैसे y के जब when x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2s + 1, तो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 1, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो s की वैल्यू अपने से लेते हो, पर y की वैल्यू अपने से नहीं लेते, s की वैल्यू की मदद से निकालते हो। तो s की वैल्यू क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू अपने आप नहीं ले सकते, s की वैल्यू अपने आप ले सकते हो ना। तो s की क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस हो, समावेश हो, कंटेन हो, ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या कंटेन हो उसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कंटेन हो जिस इक्वेशन में, ऐसे इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो ऐसे लिखा है d2y/ds2, ठीक है, dy/ds प्लस x
y इज इक्वल टू 0। इस टाइप का कोई इक्वेशन है, ये क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते क्या है कि y का कितनी बार अधिकतम डिफरेंशियल किया गया है? 2 बार। 2 बार। y का अधिकतम कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है इस इक्वेशन में? 2 बार। तो इसका ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी। और डिग्री क्या कहलाएगी? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर को देखते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी और ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। तो y का अधिकतम जितनी बार डिफरेंशियल होगा वही उसका ऑर्डर है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री ले जाएगी। ऐसे मान लो यहाँ पे लिखा है d3y/ds3 प्लस d2y/ds2 की पावर 7 है, यहाँ dy/ds की पावर 8 है, प्लस y की पावर 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ऑर्डर 3 लेंगे और डिग्री 1 लेंगे, क्योंकि इसमें हाँ, तो इसके ऑर्डर क्या होगा? 3 और इसकी डिग्री 1। 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये ना है, हाँ। इसकी डिग्री को देखी जाएगी। ये नहीं कि अब ये सबसे बड़े पावर को देखा गया, पावर को नहीं देखना। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाती है। उसी डेरिवेटिव का ऑर्डर मिलेगा, उसी डेरिवेटिव की हाँ। पावर पड़ेगी। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव को कितनी बार? अगर वहाँ अगर कुछ ना, मतलब सर जैसे d की पावर 3y/dx3 है और इसकी पावर मतलब 7-8 होती तो वही डिग्री बन जाती ना। हाँ, क्या बोले? मतलब उसकी जितनी पावर होती, जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो वही डिग्री है। डिग्री। हम मान लो 7 होती, हाँ, यही वही। होती डिग्री। तो 7 डिग्री है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी, बशर्ते वो डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो। रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर, जैसे मान लो d2y/ds2 और प्लस अंडर रूट है 1 प्लस dy/ds की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो कहोगे इसकी डिग्री तो 2 है, पर इसमें इसका ऑर्डर तो 2 है, पर डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है? पहले रेडिकल साइन हटाना पड़ता है, रूट वाला टर्म हटाना पड़ता है, फ्रैक्शनल पावर हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है? रेडिकल साइन आ गया, कर्णी चिन्ह आ गया, ठीक है, रूट आ गया, रूट पहले हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के बाद देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है। अब इसमें आप जानते हो क्या गलती कर दोगे? कहोगे इसकी डिग्री 1 है, जबकि गलत है। पहले रूट हटाओगे, रूट हटाने के बाद देखोगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर क्या है। इसको क्या करोगे? d2y/ds2 इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा? 1 प्लस dy/ds की पावर 3। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड जब करोगे तो क्या होगा? d2y/ds2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अब माइनस स्क्वायर प्लस होगा 1 प्लस dy/ds की पावर 3। तो बड़ी पावर 3 है, तो ये नहीं कहोगे डिग्री 3 है, डिग्री 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो इसका सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखे देते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। फाइंड दी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर फर्स्ट d3y/ds3 d2y/ds2 की पावर 3 dy/ds की पावर 5 प्लस y की पावर 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? d2y/ds2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy/ds की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों की हमको क्या निकालना है? डिग्री और ऑर्डर। फर्स्ट क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d3y/ds3 d2y/ds2 पावर 3
डी वाई अपॉन डी एस की पावर 5 प्लस वाई पावर 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हियर highest derivative is d3 by upon ds3. So order of given differential equation is equal to 3। क्यों कि बाई का अधिकतम कितनी बार डिफरेंशियल है? 3 बार। एंड डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 1। सो ऑर्डर डिग्री ऑफ गिवन differential equation is 1। in of second part in differential equation सेकंड नंबर बोल हाँ सेकंड नंबर में देखो सेकंड नंबर 2 2 है। given differential equation is d2 y upon ds2 plus under root 1 plus dy upon ds की पावर 3 is equal to 0। Clearly order of given differential equation, clearly order of given differential equation is 2 for degree of given differential equation we have to free of radical sign for degree of given differential equation we have to free of radical sign in given differential equation। for it इसके लिए क्या करेंगे d2 y upon ds2 is equal to minus 1 plus dy upon ds का क्यूब स्क्वायरिंग बोथ साइड। सबसे पहले हम रेडिकल साइन से फ्री करेंगे है ना, तो d2 y upon ds2 का स्क्वायर कर दिए, लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा d2 y upon ds2 2 2 आएगा सर। ये हो जाएगा 1 प्लस dy upon dx पावर 3। Here highest derivative is highest derivative is d2 y upon ds2 and its degree is 2। So
degree of given differential equation. So degree of given differential equation is to हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वो डिग्री कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वो डिग्री कहलाती है डिफरेंस। जैसे पॉलिनोमियल पढ़े थे आप लोग, s क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 9। ठीक है, इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होती थी, s की जो मैक्सिमम डिग्री होती थी वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती थी। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या कहलाती थी? पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती थी। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। क्या बोले? हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री डिफरेंशियल की डिग्री कहलाती है। हाँ, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? d2 by dx2। इसकी डिग्री नहीं कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, मतलब लोअर डेरिवेटिव है। y का dy/dx जितनी बार डिफरेंशियल हुआ रहेगा, हाँ, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव, जितना बड़ा डेरिवेटिव उसी की डिग्री और उसी के ऑर्डर लिए जाएंगे। हाँ, ऑर्डर जितना डिफरेंशियल किया गया है उसका अधिकतम, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री। मतलब पावर को मान्यता नहीं देंगे, इसको कितना डिफरेंशियल है वो मान्यता देंगे। हाँ, हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर की मान्यता देंगे, है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वे डिग्री कहलाएगी। बशर्ते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो? रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो। ठीक है, फ्री का है, अगर लिखोगे तो गलत माना जाएगा। अब लिखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीन टाइप डिफरेंशियल टाइप नंबर होगा, वेरिएबल, सेपरेबल मेथड, सेपरेबल मेथड। दूसरा क्या आएगा? लीनियर डिफरेंशियल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीन चार टाइप के रहेंगे। तीसरा क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीन टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या रहेगा? जैसे डी वाई अपॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे रहेगा, डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें क्या करेंगे? वाई वाले पदों को एक तरफ, एस वाले पदों को एक तरफ। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ एक्स इंटू डी एस। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। तो 1 का y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन तो y होगा, और इसका कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो पहला काम क्या होगा? y वाले टर्म को इस साइड करेंगे, s वाले टर्म को इस साइड में। चरों का पृथक्करण, y को एक तरफ, s को एक तरफ, और फिर दोनों साइड का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो y वालों को एक तरफ लिख दीजिए, s वाले को एक तरफ, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन, वही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। अब इनमें से पहला सवाल क्या है? लिखो इसको, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन।
सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डी बाई अपॉन डी सिर्फ एक्स। एक ही के लिए है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? हाँ, अभी हम वेरिएबल वाले को सॉल्व कर रहे हैं, फिर दो बात आगे बताएंगे ना। डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर। ऐसे पहला काम क्या है? बाई वाले पदों को एक तरफ, एस वाले पदों को एक तरफ। इसका मतलब डी एस को उधर ले जाओ, बाई तो इधर है ही। डी वाई इक्वल टू हाँ, क्या होगा? डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 3x स्क्वायर, ये डी एक्स। तो एस वाले तरफ पद एक तरफ हो गए, बाई वाले एक तरफ हो गए। अब दोनों साइड के क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ये डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स 3x स्क्वायर, ये डी एस। तो 1 का बाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन बाई, 1 का एस के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन एस, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन थीटा, 1 का बाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन तो बाई। और ये क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स को तो जानते हो। सेक स्क्वायर एक्स होता है वो log sec x। ये log sec x लिखा हो तो क्या होगा आपका? tan होता है tan x। पहला क्वेश्चन, पहले दिन इंटीग्रेशन में बताया था सेक स्क्वायर एक्स का tan x। tan x। tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। log बताए थे। 3 हाँ 6x कल वहाँ लॉग बता रहे थे। क्या होता है? सेक एक्स का ना होता log sec x प्लस tan x। सेक स्क्वायर ऐसे यहाँ है। sec स्क्वायर कैसे कर रहे हो? सेक एक्स का तो 4 फार्मूला प्रूव करके दिखाए थे। क्या फार्मूला लिखते हो आप लोग? नहीं, हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का tan x ही होता है। कल अरे ये बताए होंगे आपको, सेक एक्स ds का इंटीग्रेशन होता log सेक x प्लस tan x अथवा माइनस log सेक x माइनस, इतना बेवकूफ पढ़ाने वाले थोड़ी रहते हैं, माइनस log tan x बाई 2, सेक एक्स log tan x बाई 2, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। 3 फार्मूले। सेक एक्स को बता रहे थे और tan x नहीं, वो सेक एक्स माइनस 1। इनको प्रूव करके आपको दिखाए थे, फार्मूला तक आप भूल गए। अब देखिए, नहीं ओसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस log ओसेक एक्स और प्लस cot x अथवा log ओसेक एक्स माइनस cot x अथवा log tan x बाई 2। ये बताए थे tan x का इंटीग्रेशन log माइनस log cos x अथवा log sec x और cot x का इंटीग्रेशन log sin x, log sin x। इधर ये फार्मूले प्रूव करवाए थे एक दिन। पहले नहीं। ये सब मैं कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स। अब सेक स्क्वायर इसका कुछ लाख साग लिख के चले आओगे, ये वाला फार्मूला तक कितना, जितना नंबर पाए रहोगे 5-6 नंबर काट देगा पीछे का। इतना गुस्सा आएगा इसको। ब्राह्मी के लड़का है, कौन हम sec x बोल रहे थे, sec x बोल रहे थे, तो भी कूद रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं पीछे तो देखो आगे y इज इक्वल टू tan x है और 3 ये s की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। y इज इक्वल टू s की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, 3 कट गया। y इज इक्वल टू tan x और प्लस s क्यूब प्लस c, ये आंसर। लिख लिए? यस। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व। द डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई अपॉन डी एक्स रूट ऑफ 4 माइनस बाई स्क्वायर। ऐसे अब लिख दिया सॉल्व या डिफरेंशियल इक्वेशन। ना भी लिखे तो समझ जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये न सोचने की डिफरेंशियल का क्वेश्चन आ गया क्या। अब क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ, y वाले पदों को एक तरफ, s वाले पदों को एक तरफ। तो क्या करोगे, पहले डी वाई इधर लिखो, ds उधर ले जाओ, तो क्या होगा 4 माइनस बाई स्क्वायर ये ds। अब 4 माइनस बाई स्क्वायर को इधर ले आओगे तो अपान होगा, क्योंकि बाई इसमें शामिल है, तो बाई
डी बाई के साथ रहेगा ना बाई वाला फंक्शन, तो इधर आए तो अपान हो जाएगा डी बाई अपान रूट ऑफ 4 माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस। अब बाई वाले एक तरफ हो गए, एस वाले एक तरफ, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप क्या होगा डी बाई अपान अंडर रूट क्या 2 का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ये फार्मूला आप पढ़े थे, डी एस अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ये क्या होगा साइन इनवर्स बाई अपान 2, ये क्या होगा एक्स प्लस सी, ये आंसर 1 का इंटीग्रेशन एक्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व डी बाई अपॉन डी एस एक्स लॉग एस। तो क्या करोगे डी बाई और इसको क्या करोगे एस लॉग एक्स है और डी एस वेरिएबल से वेरिएबल हो गया, बाई वाले एक तरफ एस वाले एक तरफ और दोनों साइड का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा एस लॉग एक्स डी एस। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आइलेट, तो क्या होगा लॉग एस को फर्स्ट फंक्शन एस को सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो 1 का इंटीग्रेशन बाई ये क्या होगा log x इंटू एक्स डी एस, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एस, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा log x एक्स की पावर 2 अपॉन 2 log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये डी एस। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये log s, एक्स कट गया ना 1 अपॉन 2 एक एक्स बचेगा। तो बाई इज इक्वल टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log s 1 अपॉन 2 ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log s, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ये आंसर अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है सेक एक्स, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये दिया है। तो क्या करेंगे इसको सेक एक्स के अंदर मल्टीप्लाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को उधर ले जाओ है ना वेरिएबल से वेरिएबल मेथड। तो सेक स्क्वायर एक्स ये होगा सेक टेन एक्स और डी एस इधर पहुंच गया, एक्स वाले टर्म एक साइड में वाई वाले टर्म एक साइड में हो गए कि नहीं, और दोनों साइड की इंटीग्रेशन तो अलग अलग इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये क्या होगा सेक टेन एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल होता है टेन एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक टेन एक्स किसका डिफरेंशियल होता है सेक एक्स का, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स। तो 1 का तो y इज इक्वल टू होगा सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और इसका होगा सेक एक्स अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आंसर। ठीक है, चौथा पांचवा क्वेश्चन डी वाई अपॉन डी एस, यहाँ साइन लिखा है एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो क्या करोगे डी वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स और दोनों साइड का इंटीग्रेशन ये होगा बाई और ये साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको सेकंड। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक डी एस, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही ना, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये डी एस। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये साइन इनवर्स एक्स है, ये 1 अपॉन 2 ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डी एस। अब क्या करेंगे बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये साइन इनवर्स एक्स है, ये प्लस कर दो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखो
अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस। पीछे सब क्वेश्चन टकरा चुके हैं। एक जोड़ो एक घटाओ, ये क्या होगा, एक जोड़ दिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे घटा भी दिए, अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी इसके साथ भी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स है। तो इसको रूट में लिख दो, दो बार लिखोगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी एस, ये क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस। एक इससे कट गया, तो पाई इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये साइन इनवर्स एक्स है। अब क्या आ गया, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एस। ये तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स होता है और प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है 1 अपॉन 2 एस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स है एक्स आर, एक लिखते हैं ये ना, ये साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस सी। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 2 एस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। यही आंसर। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस अलिनियर, बहुत आसान है, सैटरडे तक में खत्म हो जाएगा पूरा। इसके भी तो 3 एक्सरसाइज निकाल दिया है शुरुआत में, जो कठिन वाली है सबके निकाल दिया है, जो थोड़ा दिमाग घुमा के लगता था, ताकि वे सब कोरोना वाले लड़के सब बन जाए।